गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे शेल एंड ट्यूब। और समझो ये जो है शेल एंड ट्यूब का जो कंडेंसर है वो सरफेस टाइप कंडेंसर के बारे में। ओके, तो समझो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वैसे जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंडेंसर के बारे में। ओके, तो उसमें क्या था, अकॉर्डिंग टू द फ्लो। ओके, तो टाइप्स ऑफ फ्लो में क्या, पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो और क्रॉस फ्लो। ओके, तो अभी सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द कूलिंग एक्शन के बारे में बात करेंगे। ओके, तो उसमें था जेट कंडेंसर और सरफेस कंडेंसर। ओके, तो जेट कंडेंसर में हमारे पास करीबन जो थे वो चार टाइप टाइप के कंडेंसर थे। लो लेवल, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया, लो लेवल पैरेलल फ्लो, लो लेवल काउंटर फ्लो। ओके, हाई लेवल जेट कंडेंसर और इजेक्टर जेट कंडेंसर, ये सब कुछ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था वैसे। ओके, तो आज का जो हमारा कंडेंसर का जो टॉपिक है वो है सरफेस कंडेंसर के बारे में। ओके, तो सरफेस कंडेंसर में सबसे पहले जो आता है वो है शेल एंड ट्यूब कंडेंसर। ओके, शेल एंड ट्यूब कंडेंसर जो है, ओके, तो उसमें क्या होता है कि और दूसरा जो है वो इवोल्टिव टाइप टाइप का होता है। ओके, तो समझो कि डाउन फ्लो, सेंट्रल फ्लो और इन्वर्टेड फ्लो। ओके, ये तीन तरीके के सरफेस कंडेंसर होते हैं। सबसे पहले शेल एंड ट्यूब कंडेंसर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो शेल एंड ट्यूब कंडेंसर जो है, ओके, तो उसमें समझो कि कूलिंग वाटर फ्लोज थ्रू द ट्यूब। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले फिगर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं वैसे। ओके, तो फिगर क्या कहती है सबसे पहले देखते हैं। ओके, तो ये जो समझो, ये जो ऊपर का सबसे पहला जो बाहर का पार्ट है वो है पूरा का पूरा उसका समझो कि सिलेंडर सेल है। ये जो बाहर का पार्ट है वो सिलेंडर सेल है। उसके अंदर जो ये सारी जो है वो है ट्यूब्स है वैसे। ओके, ओके, ये सब ट्यूब्स है। ओके, यहाँ पे ट्यूब्स दिख रही है बहुत सारी। ओके, ये जो दिख रही है वो सब कुछ ट्यूब्स है वैसे। ओके, ये साइड में जो है वो है वाटर बॉक्स है, ये और ये वाटर बॉक्स है। ओके, ठीक है, तो समझो कि यहाँ पे जो समझो कि ये एग्जॉस्ट स्टीम जो है, ठीक है, वो यहाँ से एंटर करती है सबसे पहले। ओके, एग्जॉस्ट स्टीम जो है वो यहाँ से एंटर करती है और यहाँ पे पूरे एरिया में से ये जो सारा एरिया है वहां से एग्जॉस्ट स्टीम पास होती है। ठीक है, और देन आफ्टर यहाँ से पास होती है। ठीक है, और पास होके वो यहाँ से वेट समझो कि यहाँ से बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये पूरा समझो कि ऊपर से लेके नीचे तक जो स्टीम हमारी जो एग्जॉस्ट स्टीम हम लोग जो हमारी एग्जॉस्ट स्टीम है बॉयलर में वो हम लोग यहाँ पे कूल करते हैं। तो कैसे करते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो इन सरफेस कंडेंसर द एग्जॉस्ट स्टीम एंड कूलिंग वाटर डू नॉट कम इन फिजिकल कॉन्टेक्ट। सबसे पहले तो जो कूलिंग वाटर है, ठीक है, वो समझो यहाँ से ये कूलिंग वाटर का इनलेट है हमारा। ठीक है, ये कूलिंग वाटर यहाँ से जो हमारी ट्यूब्स है उसके अंदर, ट्यूब के अंदर से पास होता है। ठीक है, तो ट्यूब के अंदर से हमारा कूलिंग वाटर यहाँ से रन करता है पूरा का पूरा। ठीक है, जो हमारी स्टीम के कांटेक्ट में नहीं होता है। ठीक है, तो समझो कि कूलिंग वाटर यहाँ से पास हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ से फिर से यहाँ पे कूलिंग वाटर ये वाटर बॉक्स में आएगा। ठीक है, देन आफ्टर समझो यहाँ से फिर से वो समझो ऐसे पास होता रहेगा। ठीक है, और देन आफ्टर समझो यहाँ से कूलिंग वाटर आउट बाहर निकल जाएगा। ये पूरा सिस्टम यहाँ पे ऐसे वर्क करता है। ओके, तो समझो इन सरफेस कंडेंसर द एग्जॉस्ट स्टीम एंड कूलिंग वाटर डू नॉट कम इन फिजिकल कॉन्टेक्ट। ओके, रादर दे आर सेपरेटेड बाय द हीट ट्रांसफर वॉल। ओके, तो जो हीट ट्रांसफर वॉल है, ट्यूब की जो वॉल है, उससे वो सेपरेट होते हैं। ठीक है, हेंस द कंडेंसेंट रिमेन प्योर एंड कैन बी रीयूज्ड। ओके, इसमें क्या होता है कि समझो जो कंडेंसेट जो हमारा है, कंडेंसेट मींस के समझो कि जो समझो एग्जॉस्ट स्टीम में से जो कूलिंग हो रहा है, समझो जो स्टीम हमारी है वो कूल हो रही है। कूल होने के बाद देन आफ्टर क्या होता है, वो वाटर फॉर्म में या तो वेपर फॉर्म में, वाटर फॉर्म में, वेट फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अगर स्टीम कूल हो रही है तो वो समझो कि कूलिंग के बाद क्या होता है, उसके वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं। तो उसके कारण जो हमारा जो जो वो जो कंडेंसेट है, यानी जो कंडेंस हो रहा है, ठीक, जो कंडेंस हुआ, ठीक है, कंडेंसेट जो है वो हमारा एकदम क्लीन और प्योर रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कूलिंग वाटर जो हम लोग एग्जस्ट बाहर से जो सप्लाई करते हैं कूल करने के लिए, वो समझो कंडेंसेट के कांटेक्ट में नहीं आता है। ठीक है, तो वो एकदम प्रॉपर प्योर एंड समझो कि रिमेन कंडेंसेट प्योर एंड क्लीन रहता है। तो उसके कारण जो हमारा कंडेंसेट है उसको कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग डायरेक्टली उसको रीयूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो स्टीम फ्लो थ्रू द सेल, ओके, एज द कूलिंग वाटर पासिस टू टाइम इट इज डबल पास, ये डबल पास है, यहाँ पे कूलिंग वाटर दो जगह पे पास हो रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे वो डबल पास है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे जो समझो पूरा फिगर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया वैसे, ओके ओके। तो ये जो है वो हमारा शेल एंड ट्यूब टाइप का कंडेंसर है। कंडेंसर का काम क्या है, स्टीम को कंडेंस करना है ना, ठंडा करना, ठीक है, ठंडा करके उसको वाटर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको हम लोग फिर से यहाँ से रीयूज कर पाते हैं, ओके। यहाँ पे वेट एयर पंप है, ओके। तो जो समझो वेट एयर पंप का काम क्या है, हम लोगों ने पंप का काम जेट कंडेंसर में देख लिया था वैसे, कि जो पंप है वो उसमें से गैसेस को बाहर निकालता है, ठीक है, वो गैसेस को बाहर निकालता है, ठीक है। तो ये जो जो एयर बनती है वो एयर को बाहर निकालता है, तो यहाँ पे जो वैक्यूम है पूरा का पूरा मेंटेन रहता है, ठीक है। तो वैक्यूम मेंटेन करने का काम जो है वो पंप का काम है, हम लोगों ने लास्ट टाइम वैसे डिस्कस कर लिया था, ओके। तो ये हमारा है शेल एंड ट्यूब कंडेंसर, ओके। तो अभी समझो यहाँ पे एक चीज दूसरी है, ये ट्यूब को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे फिगर में दिख नहीं रहा है वैसे, ऐसी प्लेटें होती है समझो ट्यूब को होल्ड करने के लिए, ठीक है। ये ऐसी प्लेट होती है, ठीक है। तो क्या होता है समझो कि बेफेल्स जो है, ओके, उसको बेफेल्स बोलते हैं, जो होल्ड करने के लिए यहाँ पे ऐसी जो समझो कि एक समझो कि ऐसा स्ट्रिप होती है, तो समझो ऐसा स्टैंड होता है, ऐसा बोल सकते हैं उसको। तो बेफल्स का क्या काम क्या है कि वो ट्यूब को होल्ड करती है, ठीक है। और दूसरा दूसरा क्या है कि स्टीम को जो पाथ है वो पाथ भी मेंटेन करती है, समझो ऐसे, ठीक है। तो बेफल्स का काम क्या है, ओके, कि समझो कि हमारा जो कूलिंग कूलिंग एंड समझो कि वो बेफल्स जो है वो ट्यूब को होल्ड करने का काम करती है, और कूलिंग के लिए भी वो समझो स्टीम का पाथ है वो, या तो समझो वाटर का पाथ है वो, समझो कि वो समझो कि पाथ बनाती है। तो उसके कारण क्या होता है कि कूलिंग में हमको हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शेल एंड ट्यूब टाइप का हीट एक्सचेंजर, ओके। ये इसको बोलते हैं शेल एंड ट्यूब टाइप का कंडेंसर और हीट एक्सचेंजर दोनों। कंडेंसर का काम क्या है, हीट एक्सचेंज करना, ओके। तो अभी बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सरफेस टाइप में, सरफेस टाइप कंडेंसर में नेक्स्ट बात करते हैं डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर के बारे में, ओके। ये सेकंड वन है, सेकंड हम लोग डिस्कस करते हैं वैसे, डाउन फ्लो, ओके। ये हमारा है डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर, ओके। तो यहाँ पे डाउन फ्लो क्यों है वो हम लोग डिस्कस करते हैं वैसे, ओके। तो एक्सेस स्टीम एंटर्स द टॉप ऑफ द कंडेंसर सेल एंड फ्लोज डाउनवर्ड ओवर वाटर ट्यूब, ओके। तो यहाँ पे क्या है, एग्जॉस्ट स्टीम जो हमारी है वो ऊपर से यहाँ पे, सॉरी, ओके, जो एग्जॉस्ट स्टीम है वो यहाँ पे समझो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में समझो फ्लो करती है, ठीक है। तो एग्जॉस्ट स्टीम एंटर्स द टॉप ऑफ द कंडेंसर सेल एंड फ्लोज डाउनवर्ड ओवर द वाटर ट्यूब, ओके। तो ये क्या करती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारी स्टीम है वो फ्लो करती है, ठीक है। और दूसरा कि ये जो है हमारी कंडेंसर ट्यूब है, ओके। ये जो है, सॉरी, यहाँ पे जो फिगर में मिस्टेक है थोड़ी सी, यहाँ पे ये है शेल, ओके, ठीक है। और देन ये जो है हम लोगों ने बात करी थी बफेल्स की, ओके, जो ट्यूब को होल्ड करने का और डायरेक्शन का काम करता है, तो वो है हमारा बफेल्स, ओके। तो बफेल्स प्लेट यहाँ पे प्लेट जो बफेल्स होती है इस तरीके की होती है वैसे, ये मैंने रेड लाइन जो ड्रॉ करी है, ठीक है, ये है बफेल्स ट्यूब, इस तरीके की बफेल्स ट्यूब होती है, ठीक है, ओके। और ये जो है हमारा पंप एरिया, जो पंप एरिया हम लोगों ने सैलन ट्यूब में देखा था वो नीचे 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 की तरफ था, ओके। और ये है कंडेंसेट एक्सट्रेशन पंप, ओके। तो यहाँ से जो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे जो स्टीम यहाँ पे आती है, हमारी जो स्टीम है वो यहाँ पे आती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हम लोग जो यहाँ पे कूलिंग हो के जो यहाँ पे बहुत सारी ट्यूब्स है, ओके। तो जो ट्यूब्स है हमारी, ओके, ये है हमारी ट्यूब्स, ओके। तो बहुत सारी ट्यूब्स मिला के, ठीक है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में समझो कि कूल स्टीम को कूल करके वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, इसलिए उसको हम लोग डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है समझो, तो एग्जॉस्ट स्टीम एंटर्स द टॉप ऑफ द कंडेंसर सेल एंड फ्लोज डाउनवर्ड्स ओवर द वाटर ट्यूब, ओके। तो वाटर ट्यूब आर डबल पास्ट, ओके। यहाँ पे जो वाटर ट्यूब है वो डबल पास्ट है, ओके। द कोल्ड वाटर फ्लोज इन लोअर साइड फर्स्ट एंड देयर इन अपर साइड इन द रिवर्स डायरेक्शन, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, कोल्ड वाटर जो है बराबर, तो समझो कि
कोल्ड वाटर है, सबसे पहले क्या होता है कि वो जो कोल्ड वाटर है हमारा, वो सबसे पहले सुनिए, कोल्ड वाटर कहाँ पे सर्कुलेट होता है? कोल्ड वाटर सबसे पहले यहाँ पे ट्यूब्स में शुरू होता है। जो हमारा कोल्ड वाटर है वो ट्यूब्स में पास होता रहता है। ओके, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट ऐसा है, द कोल्ड वाटर फ्लोज इन लोअर साइड फर्स्ट। ओके, तो सबसे पहले कोल्ड वाटर नीचे से, समझो लोअर साइड्स में से ऊपर के साइड में फ्लो होता है, ठीक है, कोल्ड वाटर हमारा, ठीक है। तो समझो, जो बफेल्स के नीचे का जो एरिया है, ओके, तो ये हमने बफेल्स ड्रॉ करी थी। यहाँ पे बफेल्स के नीचे के एरिया में सबसे पहले कोल्ड वाटर हमारा मूव करता है, देन आफ्टर उसके बाद ये ऊपर के साइड मूव करता है, ओके, इन रिवर्स डायरेक्शन, ओके, विच अनेबल्स द मैक्सिमम हीट ट्रांसफर, ओके, कि जो हीट ट्रांसफर को मैक्सिमम कर देता है, ठीक है, उसके कारण हम जो हीट ट्रांसफर है वो मैक्सिमम हो जाता है। ओके, तो स्टीम एक्सट्रेक्शन पंप यहाँ पे डाउन में होता है, ठीक है, बफेल्स गाइड्स द स्टीम फ्लो, बफेल्स जो है वो स्टीम के फ्लो को गाइड करने के लिए यहाँ पे है, ओके, एंड ऑल्सो कॉल्ड, समझो कि ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर एज स्टीम एंड वाटर फ्लो राइट एंगल्स टू ईच अदर, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, समझो राइट एंगल्स मीन्स के 90 डिग्री पे दोनों होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझो स्टीम ऐसे जाती है, ओके, और जो हमारी समझो कि जो ट्यूब्स है वो इस तरीके से होती है। तो ये समझो कि स्टीम और ट्यूब्स जो है वो दोनों 90 डिग्री पे यानी राइट एंगल पे समझो होता है। तो समझो इसको हम लोग समझो ये जो है सिस्टम उसको क्रॉस फ्लो बोलते हैं, ओके, और ये डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर है, ओके। जो हमारी स्टीम की जो डायरेक्शन है वो ऐसे डाउनवर्ड होती है, और जो वाटर की डायरेक्शन है वो ये तरीके की होती है, ठीक है। तो ये तरीके से समझो कि दोनों डायरेक्शन जो है वो है वाटर फ्लो राइट एंगल्स टू ईच अदर, इसलिए इसको डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर हम लोग बोलते हैं, ओके। अभी बात करते हैं नेक्स्ट, ओके, सेंट्रल फ्लो सरफेस कंडेंसर के बारे में, ओके। नेक्स्ट जो है हमारा वो है सेंट्रल फ्लो सरफेस कंडेंसर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ओके। ये है हमारा सेंट्रल फ्लो सरफेस कंडेंसर, ओके। अभी मैं यहाँ पे जो है वो रिमूव कर देता हूँ, जो लाइंस लगी हुई है, ओके, ओके। तो अभी समझो कि द सेंट्रल फ्लो जो है, ओके, द स्टीम फ्लो रेडियली इनवर्ड, ओके। यहाँ पे क्या होता है कि स्टीम जो है, ओके, एग्जॉस्ट स्टीम जो है, ओके, वो रेडियली यहाँ पे अंदर के साइड पे जाती है, उस तरीके की अरेंजमेंट होती है, ठीक है, कि जो रेडियली अंदर के साइड जाए, ठीक है। तो यहाँ पे समझो दो सर्कल हमको दिख रहे हैं, एक एक्सटर्नल सर्कल, बाहर का जो सर्कल है ये सॉरी, ओके, यहाँ पे जो बाहर का सर्कल यहाँ पे दिख रहा है वो ट्यूब का, ओके, मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये है हमारा बाहर का सर्कल, और ये है ट्यूब का अंदर का सर्कल, ठीक है, दो सर्कल यहाँ पे हमको दिख रहा है, ठीक है। तो समझो यहाँ पे क्या होता है कि एग्जॉस्ट स्टीम यहाँ से अंदर की तरफ आती है, ओके। देन क्या होता है कि यहाँ पे समझो बीच में सेंटर में एयर जो है, बराबर, एयर एक्सट्रैक्शन पंप जो है हमारा, यानी पंप जो है वो बीच में होता है, ओके, और जो कंडेंसेट है वो यहाँ से आता है, ठीक है। और ये सारी हमारी ट्यूब्स है वैसे जो अंदर बाहर रेडियली। तो क्या होता है यहाँ पे, तो एयर एक्सट्रेशन पंप इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द कंडेंसर ट्यूब। तो हमारा जो एयर पंप जो है, एक्सट्रेशन पंप जो है वो यहाँ पे समझो सेंटर में लोकेटेड होता है, ठीक है। और समझो कि प्रोवाइड्स द बेटर कांटेक्ट ऑफ, इट्स प्रोवाइड्स द बेटर कांटेक्ट ऑफ स्टीम, ये स्टीम को बेटरली कांटेक्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अभी समझो बात करते हैं थोड़ा सा, द स्टीम फ्लोज रेडियली इनवर्ड। तो यहाँ पे जो स्टीम है वो यहाँ से आती है, और समझो कि रेडियली यानी सेंटर की तरफ वो आती है, ठीक है। स्टीम है वो रेडियली अंदर की तरफ आती है, ठीक है, ऐसे करके, ओके। The condensate is collected at the bottom of shell from the where is taken out by the condensate extraction pump, okay। तो जो कंडेंसेट है, ठीक है, सॉरी, द समझो कि कंडेंसेट इज कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द शेल, ओके। जो कंडेंसेट है वो हम लोग यहाँ पे बॉटम जो सेल के नीचे से यहाँ से हम लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंडेंसेट हम लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, ओके। ये जो एरिया है हम लोग इसको यहाँ पे कंडेंसेट कलेक्ट करते हैं, ओके, ठीक है। तो यहाँ से स्टीम आती है,
ठीक है, यहाँ ऊपर की एरिया से स्टीम नीचे की तरफ आती है, ठीक है, और वो रेडियली यहाँ पे जो है ट्यूब के बीच में जो गैप है, ठीक है, वो गैप में से स्टीम रेडियली अंदर की तरफ जाती है, ठीक है। ओके, तो इसलिए इसको बोलते हैं द स्टीम फ्लोज रेडियली इनवर्ड के इनवर्ड। ओके, the steam gets access to the entire periphery of tube and thus the large surface area of the heat transfer is available। ओके, तो क्या होता है कि जो कि बाहर की टोटली सब जो पेरिफेरी है, ओके, वहां वहां का एक्सेस स्टीम को मिलता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, ठीक है, उसको ज्यादा एरिया मिलता है हीट ट्रांसफर के लिए, तो जल्दी से इसकी एफिशिएंसी एज कंपेयर टू अदर कंडेंसर थोड़ी सी ज्यादा है। ओके, तो स्टीम गेट्स एक्सेस टू द entire periphery of the tube and thus the large surface area of the heat transfer। यहाँ पे क्या होता है कि large surface area heat transfer के लिए मिलता है। ओके, तो is available as compared to the down flow। ओके, तो डाउन फ्लो की कंपैरिजन में समझो कि यहाँ पे स्टीम जो सरफेस एरिया ज्यादा मिलता है, क्योंकि ये रेडियली समझो उसको एक्सेस ज्यादा मिलता है, इसलिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे डाउन फ्लो जो डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर है उसकी कंपैरिजन में इसकी जो हमारी एफिशिएंसी है वो एज कंपेयर टू ज्यादा है, ठीक है। ओके, अभी समझो कि ये हम लोगों ने डिस्कस किया सेंट्रल फ्लो के बारे में। ओके, तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इवापोरेटिव टाइप कंडेंसर के बारे में। ओके, तो इवापोरेटिव टाइप जो कंडेंसर है, इवापोरेटिव टाइप कंडेंसर, ओके, तो उसकी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे आज, बराबर। ओके, तो जो नेक्स्ट टाइप है वो है इवापोरेटिव टाइप कंडेंसर। ओके, तो समझो यहाँ पे कूलिंग वाटर सबसे पहले यहाँ पे इवापोरेट होता है, ठीक है। तो समझो सबसे पहले यहाँ पे जो एग्जॉस्ट स्टीम है वो यहाँ से पास कराई जाती है, ठीक है। तो ये पूरा कूलिंग वाटर वाला समझो पास है, यहाँ से कूलिंग वाटर जो ऐसे समझो कि उसको पास कराया जाता है, ठीक है। ओके, देन समझो क्या होता है कि यहाँ पे कुछ समझो ऐसी ब्लेड जैसा दिख रहा है हमको, ऐसे ऐसी। ओके, ये कूलिंग वाटर जो ट्यूब है उसके उसके ऊपर यहाँ पे ऐसी ब्लेड जैसी यहाँ पे दिख रहा है हमको। ओके, पूरे समझो कि जो ट्यूब्स के पूरे इर्द गिर्द एक कुछ छोटी छोटी समझो यहाँ पे एक समझो कि एक गाइड ट्यूब्स जो है हमारी उसके समझो कि छोटी छोटी ब्लेड जैसे दिख रही है, ठीक है। तो वो क्या है, ओके, तो हम लोगों ने शायद अपने रेडिएटर देखा होगा, जो गाड़ी में रेडिएटर है। ओके, तो उसके अंदर जो ट्यूब्स है उसके ऊपर फिन्स होती है, ठीक है। तो ये जो है वो है ये फिन्स है। ओके, ट्यूब्स के ऊपर फिन्स होती है, जो गाइड ट्यूब है उसके ऊपर फिन्स होती है। उसके कारण क्या होता है कि हीट सरफेस एरिया ज्यादा मिलता है, उसके कारण कूलिंग प्रॉपर और ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो समझो यहाँ पे जो है वो हमारी एग्जॉस्ट स्टीम यहाँ से ये एरिया में पास होती है, एग्जॉस्ट स्टीम, ठीक है। ये एरिया में हमारी स्टीम पास होती है ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ तक आते आते समझो कि वो समझो यहाँ पे जो है ये वाटर नोजल्स है, ये जो एरिया है यहाँ पे वाटर नोजल्स लगी होती है, बहुत सारी नोजल होती है, बराबर। तो उसके यहाँ से वाटर नोजल्स में क्या है कि वाटर का स्प्रे होता रहता है पूरे एरिया में, ये एरिया में पूरा वाटर का स्प्रे होता रहता है ऐसे, ठीक है। तो वो स्प्रे के कारण समझो कि यहाँ पे समझो कि जो ट्यूब्स है उसके इर्द गिर्द वाटर स्प्रे होने के कारण क्या होता है कि जो वाटर नोजल्स वाटर के कांटेक्ट में आने के कारण उसका क्या होता है कि जो स्टीम है हमारी वो कंडेंसेट हो जाती है, ठीक है। स्टीम हमारी ठंडी हो जाती है और वो जो कंडेंसेट है वो यहाँ से कलेक्ट किया जाता है, और ये वेट एयर पंप है, ठीक है। कंडेंसेट कलेक्ट किया जाता है और जो वाटर है वो यहाँ पे वाटर टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा फिर से उसको। ओके, द इवेपोरेशन ऑफ द सम कूलिंग वाटर प्रोवाइड्स द कूलिंग इफेक्ट thereby steam condensers। okay, steam to be condensate is the pass through the grilled tube and cooling water is sprayed out over outer surface of the tube। okay, तो कूलिंग वाटर जो है वो आउटर सरफेस पे समझो स्प्रे कराया जाता है, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया उसके हिसाब से। ओके, और समझो कि कूल किया जाता है, ठीक है। द इवेपोरेटिव कंडेंसर आर मोस्ट सुटेबल फॉर द स्मॉल प्लांट देयर वेयर सप्लाई ऑफ कोल्ड वाटर इज लिमिटेड। ओके, यहाँ पे क्या है
कि कोल्ड वाटर का सप्लाई अगर समझो लिमिटेड हो, ठीक है, तो वहां पे ये इवापोरेटिव टाइप यूज होता है, ठीक है, कंडेंसर का यूज होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ से जो स्टीम है उसके ऊपर वाटर स्प्रे कराया जाता है, तो उसके कारण जो है वो स्टीम ठंडी हो जाती है, ठीक है, और जो वाटर है वो कलेक्ट कर लिया जाता है यहाँ पे वाटर टैंक में, और देन आफ्टर उसको पंपिंग करके वाटर सर्कुलेटिंग पंप के थ्रू उसको फिर से यहाँ पे नोजल पे लिया जाता है, ठीक है। तो ये पूरे सिस्टम, और दूसरा उसमें क्या होता है कि जो एयर टू यहाँ पे जो एयर निकलती है वो एटमोस्फियर में चली जाती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा समझो कि स्टीम थ्रू द पाइप कूलिंग वाटर स्प्रिंकल्स थ्रू द नोजल, ओके, फिन्स आर प्रोवाइडेड। यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस कर, यहाँ पे बहुत सारी फिन्स लगी हुई है, उसके कारण क्या होता है कि एक्ट एज एब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ वाटर ड्रॉप्स, ओके। और क्योंकि वाटर फिन्स के कारण क्या होता है कि सरफेस एरिया ज्यादा मिलता है, तो वो समझो कि एब्स्ट्रक्शंस का काम करती है, ठीक है, फॉर द फ्लो ऑफ वाटर ड्रॉप्स, ओके। इंक्रीज द हीट ट्रांसफर सरफेस एरिया, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, उसके कारण क्या होता है कि हमको यहाँ पे ज्यादा कूलिंग इफेक्ट मिलती है, ओके। तो ये बेनिफिट ये है इसका कि ये छोटे प्लांट में ज्यादा जनरली यूज होता है। और दूसरा उसका बेनिफिट ये है, ओके, कि ये जो इवापोरेटिव कंडेंसर जो है बराबर, वो समझो उसकी एफिशिएंसी भी अच्छी है, ओके। तो समझो कि इसमें कम वाटर में भी हम लोग अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। और दूसरा कि ये छोटे प्लांट में समझो कि डोमेस्टिकली जो छोटे छोटे प्लांट्स है वहां पे यूज हो सकते हैं, ओके। तो उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सरफेस कंडेंसर की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हाई वैक्यूम एफिशिएंसी है, ओके। तो जो सरफेस कंडेंसर है उसकी वैक्यूम एफिशिएंसी हाई है, ओके। कंडेंसेट यहाँ पे प्योर मिलता है, प्योर कंडेंसेट अवेलेबल है, ओके। लो क्वालिटी कूलिंग वाटर कैन बी यूज्ड, क्योंकि यहाँ पे दोनों कांटेक्ट में नहीं आते, इसलिए वो लो क्वालिटी का जो कूलिंग वाटर है हम लोग यूज कर सकते हैं, ओके। इट अलाउज द एक्सपांशन ऑफ स्टीम थ्रू द हायर प्रेशर रेशियो, ओके। तो ये उसके बेनिफिट्स हैं। और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, इसमें वाटर अमाउंट ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। ये पूरे के पूरे सरफेस टाइप की बात कर रहे हैं हम लोग, ओके। दूसरा कि मेंटेनेंस इसका कॉस्टली है, और उसके लिए हमको स्किल वर्कर की रिक्वायरमेंट रहती है, और फ्लोर एरिया जो है वो ज्यादा लगता है इसमें, ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, ओके। आज के लिए हम लोग इतना इतना रखते हैं, ओके। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने जेट कंडेंसर के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया, और सरफेस कंडेंसर के बारे में भी डिस्कस किया। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाकी रहता है यहाँ पे, ओके, इन दोनों का कंपैरिजन, ओके। तो कंपैरिजन ऑफ जेट एंड सरफेस कंडेंसर वो आपको सेल्फ स्टडी में है। हम लोगों ने जेट भी डिस्कस कर लिया और सरफेस कंडेंसर भी डिस्कस कर लिया, ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, ओके।